हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चेक करनी है तो आप नीट यूजी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो आपको jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट जरूर कर लें। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कैसे आपको इस फॉर्म को आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा, जो कि इसका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा नीट यूजी 2026 के इस ऑफिशियल पोर्टल पर। यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद डिटेल्स को चेक करने के बाद सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यहां पर आ जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनके साइज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहां पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी एंटर करनी होगी। सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो कैंडिडेट का नाम एंटर करने के बाद आपको यहां पर देना होगा फादर नेम। फादर नेम एंटर करने के बाद आपको यहां पर देना होगा मदर नेम। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो आपका यहां से डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे आएगा कंफर्म करने का ऑप्शन। तो आपने जो जानकारी यहां फिल की है वही आपको दोबारा से यहां पर रिपीट करनी है। सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये आपको यहां पर कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। सबसे पहले है प्रेजेंट एड्रेस। अब जो आप प्रेजेंट एड्रेस जहां पर भी आप रहते हैं पूरा एड्रेस आप देंगे। इसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। नीचे आता है आपका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपका मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप दो बार यहां पर एंटर करेंगे और ध्यान रखिएगा ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इन पर एक ओटीपी भी आती है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर ये सेम है, आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहां पर इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसमें आपके अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। तो अगर फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैं डेमो आपको शो करूं पासवर्ड का, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहां पर क्रिएट करना होगा। जैसे कहा गया है अपर केस, तो हमने अपर केस यूज कर लिया, स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर हमने यूज कर लिए, नंबर्स हमने यहां पर यूज कर लिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहां पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेक करना है। आपको यहां पर देखिए वेरीफाइड के ऑप्शन मिलेंगे। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपने अपनी जानकारी को चेक कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहां पर भी आपको आपके एड्रेस को वगैरह को भी वेरीफाई करना है और ये वेरीफाई करने के बाद आपको यहां पर आई एग्री करना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है तो आप फ्रेंड्स एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं है तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहां पर देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद एक ऑप्शन है वेरीफाई मेल आईडी का। तो आप चाहे तो पहले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फ्रेंड्स पहले आप मेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले कर ले। अब जैसे वेरीफाई मेल आईडी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर एक कैप्चा कोड रहेगा। ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको एंटर करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए मेल आईडी भी यहां पर वेरीफाई हो चुकी है। जब आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी आप फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब इन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। टोटल फ्रेंड्स यहां पर 12 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है। सेकंड है पर्सनल डिटेल का, तो आपको नीचे आना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे जो ऑप्शन पूछेगा वो पूछेगा नेशनलिटी का, तो आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। स्टेट है यूटी, जहां से आप 12वीं पास आउट है या अपीयरिंग है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कैटेगरी ऑप्शन। तो आप यहां से आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एनसीएल सेंटर लिस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आपके पास पूछता है कि फ्रेंड्स आपके पास यहां पर सर्टिफिकेट है, तो यस कर सकते हैं। मान लीजिए अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर है और डेट ऑन आपका जो विच है जहां पर आपने अप्लाइड किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा और जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम आपको देना होगा, किसने ये जारी किया है। तो ये फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट पर होता है, तो जिसने भी ये जारी किया है उनका फ्रेंड्स आप यहाँ पर अथॉरिटी की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, अर्बन में है मतलब शहरी है, रूरल मतलब ग्रामीण है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह की है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो पारंपरिक पोशाक है 2026 नीट यूजी की, वो आपको फ्रेंड्स पहनकर, ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहनकर ही आप अपेयर होंगे, आप इसके लिए यस करेंगे, जो कि निर्धारित ड्रेस कोड है जो कि आपको फ्रेंड्स बुलेटिन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी डिटेल्स का। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास फ्रेंड्स यूडीआईडी नंबर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली आप इसे नो कीजिए और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐप जो है उस पर आप चले जाएंगे सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आधार विवरण। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हैं। आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड संख्या यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड की डाटा को एंटर करने के बाद ही आप यहाँ से डाटा को सबमिट करें। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उस कंडीशन में एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको चूज आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई और ऑप्शन यूज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करने की, तो आप दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने आईडी का नंबर दे सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर को एंटर करके आप यहाँ पर डिटेल्स को प्रोसीड करें। नहीं है उस कंडीशन में या कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड या अदर कोई आईडी प्रूफ से भी लॉग इन कर सकते हैं। पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो उसे सही करवा ले और अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवा ले और उसके बाद ही आधार कार्ड की डिटेल्स के साथ आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अपार आईडी का ऑप्शन। अब अपार आईडी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यस करना है, आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आपका जो अपार आईडी है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। अपार आईडी मीन्स एबीसी आईडी होती है और ये फ्रेंड्स आपके पास होना जरूरी रहता है। तो अपार आईडी अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो अपार आईडी के मैंने मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे अपार आईडी कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे। वो भी आपको 5 से 10 मिनट में आपकी अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे चैनल के जो A24 नॉलेज है उसके वीडियो सेक्शन में जाकर आप अपार आईडी कैसे बनाए सर्च कीजिएगा, आपको अपार आईडी की फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद अपना अपार आईडी को बना लेंगे, अपार आईडी को यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट फॉर एग्जाम का, जो कि नीट रहेगा यूजी का। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट में आपका जो एग्जाम है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराना है। आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप चूज करना चाहें 3 सेंटर्स चूज करने का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आता है पिता या अभिभावक का व्यवसाय क्या है, तो वो किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना है। मदर का फ्रेंड्स क्या ऑक्यूपेशन है वो आप दे सकते हैं। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप अदर पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहां पर एंटर करने हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि है क्वालिफिकेशन का। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहां पर कहा गया है 12वीं की योग्यता के लिए कृपया योग्य परीक्षा कोड सावधानी पूर्वक दर्ज करें और कृपया सूचना पुस्तिका के अध्याय 6 में योग्यता और योग्य परीक्षा कोड देखें। तो ये फ्रेंड्स 12th के लिए रहेगा। 10th में आपको कोई भी कोड की जरूरत नहीं होती है, आपको सिंपली पास करना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है।
क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल है, अर्बन है, वो आपको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का है, आप मतलब 10वीं आपने की है किस तरह के स्कूल से की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, आपने फ्रेंड्स किस स्टेट से ये पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा स्कूल का बोर्ड का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम जब टाइप करेंगे तो आपके सामने बोर्ड के नेम की लिस्ट आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपीए आपका ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, सीजीपीए ऑप्टेन आपको देना है, टोटल सीजीपी आपको देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पासिंग मार्क्स परसेंटेज है, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। 10 का रोल नंबर दीजिए, यहाँ से स्कूल या कॉलेज का नाम और पता दीजिए। अब सबसे पहले मान लीजिए मैं सैंपल लिख रहा हूँ, आपके स्कूल का नाम आपने लिख दिया, इसके बाद वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एंटर यहाँ पर करना होगा। तो पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा और आपका जो स्कूल है उसका पिन कोड क्या है, वो किस जगह पर है, वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपके स्कूल की जानकारी यहाँ पर आपने एंटर इस तरह से कर देना है। इसके बाद आता है 12th। अब 12th में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पास आउट या अपीयरिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपीयरिंग के लिए। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है 2026 ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पर आपको कोड 1 देखने को मिलेगा जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कोड ऑटोमेटिक आ जाता है अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए। इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड बंद रहेगा, रोल नंबर का ऑप्शन बंद रहेगा, आपके जो है बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, इसके अलावा आपके स्कूल का नाम और स्कूल का पिन कोड देना है। बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको देने होंगे। पर अगर आप पास आउट कैंडिडेट है, पास सेलेक्ट करते हैं तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम में अब आपको कोड मिलेंगे, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7। अब ये कोड क्या है, अब इस कोड को आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पर रीड आउट करना होगा। तो ये किस तरह के कोड है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में पेज नंबर 31 पर आपको फ्रेंड्स जो कोड की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब कोड 1 जो है वो केवल अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए है, अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो आपका यहाँ पर कोड 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आती है बात कोड 2 से आपकी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से पढ़ना है आपका कौन सा कोड लगता है। तो हायर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो कि फ्रेंड्स क्लास 12th या सीनियर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट है, वो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है अलोंग विद इंग्लिश एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग 12th, जो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर किया हुआ है बोर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, या फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ईयर है 3 ईयर डिग्री कोर्स के अंतर्गत, या बीएससी एग्जामिनेशन का अगर आपका कोड है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 ईयर ऑफ 10+2 स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और फ्रेंड्स इसमें आपके इंक्लूड है प्रैक्टिकल टेस्ट इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोड आपको 7 यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये 7 कोड आप यहाँ पर जो भी आपका कोड जो एप्रोप्रिएट कोड लगता है वो कोड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो 12th है वो किस कोड के अकॉर्डिंग है और उस कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम जानकारी देनी है, रूरल है, अर्बन है, इसके अलावा टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल का बोर्ड का नाम क्या है तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट मोड, सीजीपीए है, परसेंटेज है, आपके नंबर्स क्या है, रोल नंबर क्या है, स्कूल का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, 12th की जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल डिटेल्स का। अगर आज जुड़वा है और दोनों ही नीट यूजी 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 10th का रोल नंबर और नाम आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछता है कि अगर आप नीट यूजी एग्जामिनेशन में कभी अपेयर हुए हैं तो आपका फ्रेंड्स पिछले जो प्रीवियस अटेम्प्ट हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, नहीं हुए हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है आपका फ्रेंड्स, स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जानकारी आपको देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड देखने को मिलता है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद है आपके पेरेंट्स का या गार्जियन का जो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको देना होगा। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आएगा जो कि है लाइव फोटोग्राफ का। अब लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड्स दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है लाइव फोटो, वेब कैमरा से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे, आपके पास फ्रेंड्स वेब कैमरा है तो वेब कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा से अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, ज्यादातर कैंडिडेट पर वेब कैमरा नहीं होता है, वो मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करते हैं। उस कंडीशन में आपको ये क्यूआर कोड साइड में दिख रहा होगा, तो आपके मोबाइल से आप इस क्यूआर कोड को सबसे पहले जो क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से आपको क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस देखिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको देखिए नीचे मिलता है एक ऑप्शन कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे कहता है एक्सेस देने को कैमरा की, तो आप यहां से अपनी जो एक्सेस है कैमरा की वो आप यहां पर दे सकते हैं। आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव कैमरा है वो यहां पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जो आपका जो लाइव कैमरा है यहां से आप कैप्चर फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी लाइव फोटो आप यहां से कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो इमेज है अपलोड इमेज आपको यहां पर शो हो जाएगी। जब ये इमेज यहां पर अपलोड आपको शो होती है, इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए रिफ्रेश कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो मोबाइल से आपने लाइव फोटो कैप्चर की है वो आपको यहां पर शो हो जाती है और उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले यहां पर आता है पासपोर्ट आकार की फोटो, आपको यहां पर अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट रहेगा 10 से 200 केबी में। बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देना है और आपका फ्रेंड जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहां पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पर देना जरूरी है। अब आपको यहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फ्रेंड्स आपको यहां पर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए फाइल को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप यहां पर अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी इमेज आपको यहां पर शो हो जाएगी। अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, तो आपकी फाइल यहां पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाती है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, आपके पास ये जेपीजी फॉर्मेट में है, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर गूगल पर जेपीजी टू पीडीएफ लिखना है। मल्टीपल आपके सामने देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अपनी इमेज को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। पीडीएफ में कब आप कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद सिंपली आप यहां पर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहां पर फ्रेंड्स नीचे ये कैप्चा कोड यहां पर देखने को मिलेगा, आप इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपको फ्रेंड्स डिक्लेयर करना है, तो आप सिंपली यहां पर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहां पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहां पर शो हो जाती हैं। अगर आपको फ्रेंड्स डिक्लेरेशन करने में लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहां से आई एग्री कीजिए और फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट स्टेप जो बचता है वो आपके पेमेंट का है, तो आपको पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप मल्टीपल जो है सर्विस प्रोवाइडर में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब इसमें फ्रेंड्स आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहां पर अब यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, अगर ये बाद में ऑप्शन ऐड होता है तो आप उससे भी पेमेंट कर पाएंगे, पर अब अभी आपको नेट बैंकिंग से या कार्ड से पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड एसबीआई का है या अदर बैंक का है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी कार्ड डिटेल्स को आपको फिल करना है और अपने पेमेंट को कंफर्म करना है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको जो प्रोसेस है नीट यूजी 2026 फॉर्म फिलअप कैसे आप कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रीड आउट जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। साथ में आप jobrasa.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर watching।